इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को रोक ही नहीं पा रहा है और अब लगातार ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर तबाही मचा रही हैं। जिस तरह से इजराइल ईरान के अंदर घुसकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, अब उसी तरह से ईरान की मिसाइलों ने भी इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के स्टील के प्लांट पर हमला किया था, जहां पर सबसे ज्यादा स्टील बनाई जाती है। पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। ईरान ने फौरन ऐलान कर दिया था कि अब एरिया में बनी हुई सारी फैक्ट्री हमारे निशाने पर हैं। सुबह की वीडियो में आपको बताया कि दुबई के अंदर बने हुए एल्यूमिनियम प्लांट को ईरान की मिसाइलों ने हिट करके तबाह कर दिया। बहरीन की एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री को तबाह कर दिया। अभी कुछ देर पहले इजराइल के एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ईरान की मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल के केमिकल प्लांट पर जाकर हिट करती है और उसके बाद धुएं के गुब्बार आपकी स्क्रीन पर हैं। दरअसल इजराइल का जो रामत होबाब एरिया है, वहां पर एक केमिकल प्लांट बना हुआ है। इस प्लांट में खतरनाक केमिकल बनाए जाते हैं। केमिकल के अलावा इस फैक्ट्री में जो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें होती हैं उसका वारहेड भी बनाया जाता है और इस फैक्ट्री से परमाणु हथियार बनाने का सामान भी बनाया जाता है। इजराइल को इस केमिकल प्लांट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक और केमिकल प्लांट है दूसरी जगह पर। यह प्लांट रामत होबाब में था और जो दूसरा प्लांट है वो नेवेब में है, जिसको ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इजराइल के नेवेब में कार्बन डाइसल्फाइड बनाने वाले प्लांट पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इजराइल का एक इलाका है बीरशेबा, वहां पर भी केमिकल प्लांट को निशाना बनाने की खबर है। बीरशेबा में लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि घरों से बाहर ना निकलें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, क्योंकि वहां से केमिकल का रिसाव हो रहा है जो आपकी जान के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। सहायता टीमें बीरशेबा में इजराइल की तरफ से भेज दी गई हैं। तो ईरान ने टारगेट करके इजराइल के केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया है। ईरान ये बात लगातार कह रहा है कि जिस तरह से आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, पलटवार भी सामने से हम वैसा ही करेंगे। ईरान की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कल तक का टाइम दिया है कि 30 तारीख तक सामने आकर अमेरिका माफी मांग ले, अपने हमले की निंदा कर ले, वरना इलाके में जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं सब के सब हमारे निशाने पर हैं। अमेरिका और इजराइल से लिंक्ड यूनिवर्सिटी कतर, यूएई, लेबनान, इराक, कुवैत और जॉर्डन, इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। कितनी कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेज हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देख लीजिएगा। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज को इन तमाम देशों में ईरान निशाना बना सकता है अगर कल तक अमेरिका की तरफ से माफी नहीं मांगी जाती है। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एलिबेट परफ्यूम ने। ये एक मेड इन इंडिया परफ्यूम है और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मार्केट में जो और परफ्यूम मिलते हैं उसके मुकाबले इसकी खुशबू आपके जिस्म पर 3-4 घंटे ज्यादा ही टिकती है। दरअसल जो और परफ्यूम है उनको विदेशी मौसम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ज्यादातर विदेशों में ठंडा मौसम होता है तो वहां पर तो परफ्यूम ज्यादा देर तक काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर गर्मी के मौसम में अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसकी खुशबू गायब हो जाती है। लेकिन एलिबेट परफ्यूम को अपने देश की गर्मी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, इसलिए ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप एक बार लगाते हैं तो ये तकरीबन 9 से 10 घंटे तक आपके जिस्म से खुशबू देता रहेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसकी खुशबू बहुत ज्यादा कूल है, ज्यादा हार्ड खुशबू नहीं है। जिन लोगों को खुशबू से प्रॉब्लम होती है वो भी इस परफ्यूम को खरीद कर लगा सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हैं। उधर यूएई ने ईरानियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूएई इस जंग में बुरी तरह से ईरान से पिट रहा है। ईरान के ऊपर हमला करने के बजाय जो ईरानियों की संपत्तियां यूएई के अंदर हैं, यूएई की सरकार अब उनको जब्त कर रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सबको जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वहां पर अपना घर खरीदा था उन घरों को भी जबरदस्ती फ्रीज किया जा रहा है। दरअसल यूएई के अंदर अगर किसी को अपना घर लेना होता है तो वो घर 99 साल के एक परमिट पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप यूएई गवर्नमेंट को पैसा देकर उस घर को हमेशा के लिए अपना बना लें, आप भी उस घर में रहें, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे भी उस घर में रहें, ऐसा नहीं है। 99 साल के लिए ही आपको घर दिया जाता है। वहां पर ईरानियों ने भी बहुत सारे घर ऐसे ही ले रखे थे। तकरीबन 530 अरब डॉलर के ईरानियों के घर यूएई के अंदर मौजूद है, जिनको यूएई के गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया है। यूएई सरकार की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, बस डायरेक्ट उनके घरों को जब्त कर लिया, फ्रीज कर दिया और उनको जल्द से जल्द यूएई छोड़ने का आदेश दे दिया। तो जिन लोगों ने वहां पर अपना घर खरीदा था इतना मोटा पैसा देकर 99 साल के लिए, अब वो लोग भी वहां पर 99 साल तक भी नहीं रह सकते। तो क्या ही फायदा ऐसे देश में घर लेने का जो पहली बात तो 99 साल तक मिलता है और उसके बाद जब मर्जी चाहेगी सरकार कान पकड़ के निकाल देगी।
हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग दुबई में रहने का सपना देखते हैं। यह हालत है दुबई की। फिलहाल एक खबर अमेरिका के KC-135R ईंधन भरने वाले जहाज को लेकर आ रही है। इसकी एक इमरजेंसी लैंडिंग जॉर्डन के रास्ते होते हुए इजराइल के अंदर कराई गई है। अमेरिका का यह KC-135 विमान, इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, ये आसमान में ही उड़ते उड़ते लड़ाकू विमानों में तेल डाल देता है। इससे पहले भी 2 KC-135 मारे जा चुके हैं। इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक बहुत भारी आवाज करते हुए ये जॉर्डन के एयर स्पेस से होता हुआ इजराइल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ऐसे देश हैं जो अपना नुकसान दिखाते ही नहीं हैं। आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, सैनिक भी बहुत मारे गए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को अपने विमानों का हुआ है। कितने भी कम विमान खत्म हुए हैं तो तकरीबन 30 विमान अमेरिका इस जंग में खो चुका है। खबर मिस्र से आ रही है। मिस्र ने अमेरिका से कहा है कि हमारे यहां पर पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, हमारी आर्थिक मदद करें। मिस्र अमेरिका से आर्थिक मदद मांग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, कभी कभी खबरें बहुत सारी आती हैं कि अमेरिका के ऊपर इतने अरब डॉलर का कर्जा है, इतना कर्जा है, लेकिन फिर भी अमेरिका हर जगह जंग में भी पैसा बर्बाद करता है और हर देश को पैसा दे भी देता है। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि यह अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। सारे देशों के ऊपर लिमिट तय कर रखी है कि आप इतने नोट छापेंगे, इतने नोट छापेंगे, लेकिन खुद अपने देश के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक डॉलर छापे जा रहा है और पूरी दुनिया में डॉलर का इस्तेमाल हो भी रहा है। इनके ऊपर कोई लिमिट शायद नहीं है, जितना चाहे पैसा छाप सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि नियम और कानून दुनिया में इनके लिए बना ही नहीं है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल अदालतें उनकी ये नहीं सुनते तो वर्ल्ड बैंक की ये क्या ही सुनेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। जितना चाह रहे हैं पैसा छाप रहे हैं। एक तरफ कर्जा भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ हर जगह अरबों खरबों रुपए के हथियार भी फोड़े जा रहे हैं। समझ नहीं आता है कि अमेरिका दुनिया को किस तरह से पागल बना रहा है। फिलहाल मिस्र के पास पैसों की कमी है। इस युद्ध की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब जो मिस्र की दुकानें हैं उनको जल्दी बंद करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि वहां पर बिजली पूरी नहीं बन पा रही है। इस युद्ध की वजह से पैसे की भी दिक्कत है, जिस वजह से शाम को दुकानें बहुत जल्दी बंद हो रही हैं। गलियों में अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये अरबी देश परेशान तो बहुत ज्यादा हैं। अरबी देश इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, ना ही हमने डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला किया है, ना ही किसी तरह का हमने कोई हवाई अड्डा बनाया है, ना ही घुसपैठ की है, लेकिन फिर भी ईरान हमें मार रहा है, हमारे ऊपर हमले कर रहा है। तमाम खाड़ी के देश यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दे रहे हैं। नियम कानून गिनाए जा रहे हैं ईरान को कि देखिए आप किस तरह से नियम कानूनों को तोड़कर हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल को नियम कानून कोई नहीं पढ़ाता है। हकीकत यही है कि ये खाड़ी के देश परेशान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनको शायद एक उम्मीद है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि भले ही कितनी भी परेशानी हम झेल लें, बस एक बार ईरान खत्म हो जाए, फिर पूरा इलाका हमारा और हम जैसा चाहेंगे फिर वैसा करेंगे। IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों की कठपुतली हैं। साथ ही साथ एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत ज्यादा आया है। इसकी वजह से मोसाद के दबाव में भी हैं, कहीं मोसाद खुलकर इनका नाम उजागर ना कर दे, जो सबूत है वो दुनिया को ना दिखा दे। IRGC ने कहा कि अगर ट्रंप जमीनी ऑपरेशन चलाने की कोशिश करते हैं तो फारस की खाड़ी में, समुद्र में जो शार्क हैं, अमेरिका के सैनिक उनका आसान शिकार बनेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको सारी चीज बता चुका हूं। अगर घुसते हैं अमेरिका के सैनिक ईरान के अंदर, हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, वाकई में हालत खराब हो जाएगी। ये वेनेजुएला नहीं है जहां की आर्मी को पैसे देकर अपने अंडर में करके उनके राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। ये ईरान है दोस्तों, ईरान। और ईरान को हरा पाना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।